हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके का पार्ट 26 होने वाला है। पार्ट 26 में हम लोग आज दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला झारखंड का औद्योगिक विकास, दूसरा झारखंड में औद्योगिक विकास। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप झारखंड में कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी, एक्साइज कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही या झारखंड का कोई सा भी एग्जाम ले लो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय योजना आयोग ने निम्न में से किस उद्योग को कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा है? ए वस्त्र उद्योग, बी धातु उद्योग, सी रेशम वस्त्र उद्योग, डी एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एबीसी तीनों। दोस्तों, वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग और रेशम वस्त्र उद्योग तीनों को कुटीर उद्योग में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी कहाँ स्थित है? ना छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स आपका रांची शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? ना झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिला है, ऑर्गेनिक। क्वेश्चन नंबर 4, टाटा लौह इस्पात कंपनी किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। टाटा लौह इस्पात कंपनी किस जिले में स्थित है? ना पूर्वी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 5, जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में टिस्को की स्थापना कब की गई थी? न 1907 को जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में टिस्को की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1907 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, टिस्को से कब उत्पादन शुरू हुआ था? न इसका टिस्को से कब उत्पादन शुरू किया गया था? न वर्ष 1911 ईस्वी को टिस्को से उत्पादन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना स्वर्णरेखा एवं खरखई नदी के संगम के नज़दीक हुई है? न टिस्को। दोस्तों याद रखिएगा, टिस्को कंपनी का स्थापना स्वर्णरेखा एवं खरखई नदी के संगम के नज़दीक हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, टाटा लौह इस्पात कंपनी को कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तीनों, एबीसी तीनों। नोवा मुंडी, गुआ, होकलात, बुरु, इन तीनों जगह से टाटा लौह इस्पात कंपनी को कच्चा लोहा की प्राप्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 9, टाटा लौह इस्पात कंपनी को आवश्यक कोयले की पूर्ति कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी झरिया और रानीगंज दोनों जगह से टाटा लौह इस्पात कंपनी को कोयले की पूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब हुई? ना टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना वर्ष 1948 को हुई। क्वेश्चन नंबर 11, बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 12, बोकारो लौह इस्पात कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। यानी बोकारो लौह इस्पात कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित हुई थी? ना सोवियत संघ। दोस्तों सोवियत संघ किसको कहा जाता है? ना रूस को। क्वेश्चन नंबर 13, बोकारो लौह इस्पात कंपनी से उत्पादन कब शुरू हुआ था? न वर्ष 1972 को। बोकारो लौह इस्पात कंपनी से उत्पादन कब शुरू हुआ था? न वर्ष 1972। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? न वर्ष 1958 को HEC की स्थापना हुई थी, यानी HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1958 को। क्वेश्चन नंबर 15, HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? न इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी रूस और चेकोस्लोवाकिया, इन दोनों देश के सहयोग से हुई थी। HEC की स्थापना रूस और चेकोस्लोवाकिया, याद रखिएगा दोस्तों, रूस और चेकोस्लोवाकिया। क्वेश्चन नंबर 16, फाउंड्री फोर्ज प्लांट किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। फाउंड्री फोर्ज प्लांट किस शहर में स्थित है? ना रांची शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? ना याद रखिएगा दोस्तों, इसका चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से हुई है। फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? ना चेकोस्लोवाकिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हटिया। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किस शहर में स्थित है? ना हटिया। क्वेश्चन नंबर 19, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? ना रूस के सहयोग से हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, हैवी मशीन टूल्स प्लांट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हटिया। हैवी मशीन टूल्स प्लांट कहाँ स्थित है? ना हटिया में। क्वेश्चन नंबर 21, हैवी मशीन टूल्स प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, रूस। हैवी मशीन टूल्स प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? ना रूस के सहयोग से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HEC। निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन
रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है ना HEC के बीच में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार द्वारा कब धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1951 में भारत सरकार द्वारा सिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य के किस जिले में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहरदगा। राज्य के किस जिले में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है ना? लोहरदगा में। क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मूरी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1938 में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मूरी की स्थापना वर्ष 1938 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस समूह द्वारा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही, बिरला। यानी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है किस समूह द्वारा? ना बिरला के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मूरी किस नाम से कार्यरत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंडाल्को। वर्तमान में मूरी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मूरी किस नाम से कार्यरत है? ना हिंडाल्को नाम से कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम तांबा उत्पादक कारखाना इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? ना वर्ष 1924 में। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1924 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन में तांबे का शुद्धिकरण कब आरंभ हुआ? ना वर्ष 1930 में। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन में तांबे का शुद्धिकरण कब आरंभ हुआ? वर्ष 1930 में। क्वेश्चन नंबर 30, मूसाबनी और डैश की खानों से कच्चे तांबा अयस्क को निकालकर उसका चूर्ण बनाया जाता है? ना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेदिया। यानी मूसाबनी और बेदिया की खानों से तांबा अयस्क को निकालकर उसका चूर्ण बनाया जाता है, यानी कच्चे तांबा अयस्क को निकालकर उसका चूर्ण बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, टीन प्लेट, टीन की चादर का उत्पादन कहाँ होता है? ना जमशेदपुर में। टीन प्लेट यानी टीन की चादर का उत्पादन कहाँ होता है? जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 32, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL कहाँ स्थित है? ना CCL रांची में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL कहाँ स्थित है? ना रांची शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन कंपनी रांची में स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उषा मार्टिन। निम्न में कौन सा कंपनी रांची में स्थित है? ना उषा मार्टिन। क्वेश्चन नंबर 34, ACC सीमेंट कंपनी कहाँ स्थित है? ना पलामू में। ACC सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कंपनी कहाँ स्थित है दोस्तों? ना पलामू में। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार स्पंज आयरन उद्योग किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरायकेला खरसावां। बिहार स्पंज आयरन उद्योग किस जिले में स्थापित है? ना सरायकेला खरसावां में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल कंपनीज कहाँ स्थित है? ना इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू में स्थित है। कहाँ स्थित है? ना पलामू में। क्वेश्चन नंबर 37, हैदराबाद इंडस्ट्रीज राज्य के किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवघर। यानी हैदराबाद इंडस्ट्रीज राज्य के किस जिले में स्थित है? झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? ना देवघर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी कंपनी पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्टील एंड वायर। इंडियन स्टील एंड वायर। निम्न में से कौन सा कंपनी पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, जिले में स्थित है? ना इंडियन स्टील एंड वायर। क्वेश्चन नंबर 39, जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ में। जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? ना रामगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थित है? ना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपका धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? तो ये भी हो जाएगा आपका दोस्तों धनबाद में ही स्थित है। पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? ना धनबाद जिले में। क्वेश्चन नंबर 42, हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? हैदराबाद इंडस्ट्रीज में देवघर में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? ना एस्बेस्टस का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड में कांच का कारखाना किस जिले में स्थापित है? ना रामगढ़ में। झारखंड में कांच का कारखाना किस जिले में स्थापित है? ना रामगढ़ जिले में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 44, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड कहाँ स्थापित है? ना गोमियो में। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड कहाँ स्थापित है? ना गोमियो में। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदुस्तान कार लिमिटेड किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, कार नहीं होगा, कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किस जिले में स्थापित है? ना आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी सिंहभूम में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किस जिले में स्थापित है? ना पूर्वी सिंहभूम में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन कंपनी संथाल परगना में स्थित है? निम्न में से कौन कंपनी संथाल परगना में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ECL। संथाल परगना में कौन सा कंपनी स्थित है? ना ECL। क्वेश्चन नंबर 47, TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? ना जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 48, BCCL कहाँ स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में। BCCL कहाँ स्थित है? ना धनबाद में।
क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड में जपला किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। झारखंड में जपला किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? ना सीमेंट उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग कहाँ स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी तीनों, यानी धनबाद, झरिया और रामगढ़ तीनों जगह में झारखंड रिफैक्ट्री उद्योग स्थापित है। अब झारखंड में औद्योगिक विकास, क्वेश्चन नंबर 51, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था ना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 से 17। क्वेश्चन नंबर 52, व्यापार सुगमता सूचकांक 2018 में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथा। झारखंड सुगमता सूचकांक 2018 में झारखंड का कौन सा स्थान है ना? चौथा। क्वेश्चन नंबर 53, एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला झारखंड देश का डैश राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम राज्य है। एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 54, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विनियमन कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 को। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विनियमन कब पारित हुआ? 2015 को पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 55, नीड अहमदाबाद के सहयोग से राज्य में कहाँ क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची में। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस जिले में खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, पलामू। किस जिले में खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है ना? पलामू में। क्वेश्चन नंबर 57, राज्य के किस स्थान पर MSME टूल रूम स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में। राज्य के किस स्थान पर MSME टूल रूम स्थित है ना? रांची शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, झारखंड के किस जिले में स्थित गवर्नमेंट टूल रूम के माध्यम से औद्योगिक ट्रेंडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका में। क्वेश्चन नंबर 59, अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा योजना के तहत राज्य से कितने किलोमीटर सड़क गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 196 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 60, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन योजना में जिडको के साथ निम्न में से कौन सरकारी उपक्रम सहयोगी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेल। यानी जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन योजना में जिडको के साथ निम्न में से कौन सा सरकारी उपक्रम सहयोगी है? गेल। क्वेश्चन नंबर 61, उद्योग विभाग द्वारा कहाँ एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में। उद्योग विभाग द्वारा कहाँ एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है ना? रांची में। क्वेश्चन नंबर 62, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जिलों से होकर गुजरती है। राज्य के जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन राज्य के 5 जिलों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस राज्य में जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन गुजरती है? निम्न में से किस राज्य से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी तीनों राज्य से, यानी बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों राज्य से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस जिले से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खूंटी जिले से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 65, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2540 किलोमीटर। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन की लंबाई कितना है ना? 2540 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 66, जेपी सीमेंट प्लांट किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोकारो। जेपी सीमेंट प्लांट किस जिले में स्थापित है ना? बोकारो में। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा औद्योगिक संस्थान जमशेदपुर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलमुरी मेंटिन प्लांट। निम्न में से कौन सा औद्योगिक संस्थान जमशेदपुर में स्थित है ना? गोलमुरी मेंटिन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड के किस शहर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। यानी झारखंड के किस शहर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है ना? रांची शहर में। क्वेश्चन नंबर 69, किस जिले में हिंडाल्को कंपनी का स्मेल्टर प्लांट स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। लातेहार जिले में हिंडाल्को कंपनी का स्मेल्टर प्लांट स्थापित है, याद रखिएगा दोस्तों। कौन सा जिला ना? लातेहार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड के किस जिले में बिहार कास्टिंग एंड केमिकल कारखाना स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम। झारखंड के किस जिले में बिहार कास्टिंग एंड केमिकल कारखाना स्थापित है ना? पूर्वी सिंहभूम में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।